तो ये हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया, इसकी विड्थ हम कर देते हैं मैच पेरेंट। ये मैच पेरेंट रैम्प कंटेंट तो जानते हैं ना आप, ये क्या होता है, ये इसको बताने की ज़रूरत है? नहीं पता मैम। मैच पेरेंट का मतलब होता है कि जितना आपका पेरेंट है ना, ये विड्थ है ना, इस व्यू की विड्थ उतनी हो जाए जितना इसका पेरेंट है। अब देखें, जैसे ही मैं मैच पेरेंट करूँगी तो ये देखें इसकी, ये देखें इसकी विड्थ अपने पेरेंट जितनी होगी, और हाइट भी अगर हम इतनी करेंगे तो ये हाइट भी अपने पेरेंट जितनी फुल हाइट में आ जाएगी। ठीक है, इतनी पूरे पे आ जाता है टेक्स्ट व्यू। और अगर हम इसको करते हैं रैप कंटेंट हाइट, तो ये इतना है, ये देखें इधर नहीं गया। और अगर हम इसको हाइट को करते हैं, देखें हाइट कम होती है, आपको नज़र आएगी रैप कंटेंट। तो ये हमारे पास जितना इसमें टेक्स्ट डालेंगे ना, ये टेक्स्ट व्यू उतना ही होगा। इस टेक्स्ट व्यू को ज़रा सेलेक्ट करें, आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, ये हम ब्लू प्रिंट यूज़ कर लेते हैं। काशिफ इखलाक अपना कैमरा ऑन, आपका कैमरा ऑन हुआ है, बंद कर लें। दिस इज़ अ टेक्स्ट व्यू, देखें यहाँ पे लिखा है, और ये डिज़ाइन ये, और इसकी हाइट और विड्थ देखें कितनी है। रैप कंटेंट का मतलब है जितना इसमें टेक्स्ट है ना उतनी ही हो। अब मैं अगर इसकी विड्थ को यहाँ पे मैच पेरेंट करूँगी तो देखिएगा इसकी विड्थ पेरेंट जितनी होगी। अगर मैं इसकी हाइट को भी मैच पेरेंट करूँ तो हाइट इतनी हो जाएगी। क्लियर हुआ ये? और आप फिक्स भी कर सकते हैं विड्थ। फॉर एग्जांपल आप विड्थ कर लें 100 डेंसिटी पिक्सल, तो इसकी विड्थ इतनी हो जाएगी। ठीक है, आप 150 भी कर सकते हैं, 150 जीपी डेंसिटी पिक्सल, ये इतनी। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली इतनी हो जाएगी जितनी आप यहाँ से चेंज कर रहे होंगे। देख वैल्यूज़ खुद ही चेंज होती रहेंगी, ये देख इतनी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। ठीक है, फिर इसकी दो प्रॉपर्टीज़, इसकी एक प्रॉपर्टी है, अच्छा अगर हमने इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो ये इसके बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा। ठीक, अगर हमने इसके को टेक्स्ट को कलर देना है, ये टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट को कलर लग जाएगा। ठीक, अगर हमने इसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये टेक्स्ट साइज़। बाकी आप इसके टेक्स्ट ऑल कैपिटल में करना है तो ऑल कैपिटल, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड करना, इटैलिक करना है तो ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं इसके ऊपर। ये फिर आपने इसको देनी है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, आप ये नोट कीजिएगा। जब हमने ग्रेविटी दी और हमने इसे किया तो टेक्स्ट जो है ना वो अपने व्यू के सेंटर में चला गया, टेक्स्ट जो है ना वो अपने व्यू के सेंटर में चला गया ग्रेविटी से। अगर हम लेआउट ग्रेविटी देते हैं, लेआउट ग्रेविटी, ये लेआउट ग्रेविटी सेंटर, इससे क्या हुआ, जो टेक्स्ट है ना, मतलब जो व्यू है जो अपने लेआउट के सेंटर में चला गया, व्यू अपने लेआउट के सेंटर में चला गया। ग्रेविटी में जो टेक्स्ट होता है वो अपने व्यू के सेंटर में, यानी वो अपने व्यू के लिहाज से पोजीशन लेता है। लेआउट ग्रेविटी में जो व्यू है वो अपने लेआउट के लिहाज से पोजीशन लेता है। ये दोनों डिफरेंस क्लियर है? यस मैम। ठीक हो गया। फिर इस व्यू को, इस टेक्स्ट व्यू को अगर हमने जावा में पिक करना है तो हमें इस टेक्स्ट व्यू की लगानी पड़ेगी आईडी। ठीक है, आईडी जावा में पिक करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं ना मिल रहे तो आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल स्पेस। ठीक है, शॉर्टकट कीज। अब आप इसका रखेंगे यहाँ पे आईडी, मैं इसकी आईडी रखती हूँ
टेक्स्ट TV1, टेक्स्ट व्यू 1, ठीक है। अब हम एक एक व्यू पढ़ेंगे और उसे जावा में भी सीखेंगे। अब हम जावा भी साथ साथ शुरू कर रहे हैं। ये जावा की क्लास है, इसी एक्टिविटी मेन की XML, एक्टिविटी मेन की जावा। या आपको कोई बेसिक जो है ना वो क्लास का स्ट्रक्चर एक्टिविटी का बना के दे दिया गया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस टेक्स्ट व्यू की क्लास बनानी है जावा में, ठीक है। क्लासेस बनी बनाई है इसमें, आपने जस्ट उस क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का ये टेक्स्ट व्यू, ठीक है, टेक्स्ट व्यू की क्लास का आपने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट टीवी, ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ये इसके बाद, और यहाँ सारे बनते हैं फंक्शन। यहाँ आप फंक्शंस बना सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिर अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो आप यहाँ पे करेंगे मेन के अंदर। यहाँ ये ऑब्जेक्ट अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है ना टेक्स्ट व्यू क्लास का जावा में ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज करना है इस टेक्स्ट व्यू से जो कि XML में बना हुआ है, यानी ये टेक्स्ट व्यू जावा में यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसकी आईडी से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीवी टेक्स्ट व्यू इक्वल टू, टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। रिसोर्सेज में आईडीज में से सारी आईडीज यहाँ पे सेव होती हैं, जो TV1 आईडी है ना, TV1 सॉरी, यहाँ पे जो TV1 आईडी है वो, यानी TV1 आईडी वाला जो व्यू है उसको हमने उठा के जावा के इस ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया। जितने भी व्यूज हैं उनको हम ऐसे ही इनिशियलाइज किया करेंगे थ्रू आईडी। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे ना कोड के फ्लां जो आईडी है वाला उसको उसके ऊपर ये काम हो जाए, ये ऐसे ही यहाँ पे हमने एक व्यू को इनिशियलाइज कर लिया जावा में, यानी ये टेक्स्ट व्यू हमने जावा में पिक कर लिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? यस मैम, क्लियर है। उसके बाद अब एक दफ़ा हम एक ये जो व्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं इसके लिए ना एक टोस्ट भी पढ़ लेते हैं, वो फिर हमें यूज़ जैसे आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो ना इसके लिए। टोस्ट क्या होता है आपके पास, टोस्ट एक क्लास है जावा की जो कि नोटिफिकेशन शो करती है, ठीक है। नोटिफिकेशन कुछ टाइम इंटरवल के लिए नोटिफिकेशन आपको शो होगा और उसके बाद फ़ौरन ही ये गायब हो जाएगा। ये इससे यूज़र की इंटरेक्शन ब्लॉक नहीं होती, यानी एक मैसेज आया स्क्रीन के ऊपर और 2 सेकंड्स बाद वो मैसेज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। टोस्ट बनाने के लिए आपने टोस्ट की क्लास यूज़ करनी है, ठीक है। या देखिए ऑटोमेटिकली आपको पूरा सिंटेक्स बना के दे दिया उसने टोस्ट का। अगर वो नहीं बना के दे रहा तो ये खुद से लिख लें, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट उसका फंक्शन है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इस एक्टिविटी का, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये टोस्ट जो है वो बन रहा है। दूसरी चीज़ टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट जो कि आपने यहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हेलो दिस इज़ अ टोस्ट, दिस इज़ अ टोस्ट, ये। और ये क्या है, टोस्ट जो हम बना रहे हैं डॉट लेंथ शॉर्ट, इसकी इसमें 2 पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। मैं इसको ना करके ना कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगी तो आपको ऑप्शन आ जाए। ये लेंथ शॉर्ट जो है या ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले करवाता है, लेंथ लॉन्ग जो है वो थोड़ा टाइम इंटरवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम इंटरवल आप कह लें कि ये 2 सेकंड्स है तो वो आपका 3 सेकंड्स में डिस्प्ले करवाएगा, 3 या 4। डॉट शो का फंक्शन इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा इस टोस्ट को, ठीक है। पहले ये प्रिंट डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। इस वक्त मेरी फिजिकल डिवाइस अटैच है, ठीक है। मैं इसको ऑन कर लेती हूँ अपनी फिजिकल डिवाइस को, जस्ट ये चेक करने के लिए कि टोस्ट कैसे प्रिंट हो रहा है। हम इसको यहाँ से ग्रेडल बिल्ड करते हैं और साथ ही मैं आपको डिवाइस जो है वो डिस्प्ले में दिखा देती हूँ।
ये मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है, ये देखिए ये मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले है और यहाँ पे अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होगा आपको मोबाइल फ़ोन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा ये वाला टोस्ट। टोस्ट में क्या लिखा हुआ है? हेलो दिस इज़ अ टोस्ट। अभी नहीं बिल्ड हुआ ना, अभी बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, उसके बाद ग्रेडल इंस्टॉल होगा और उसके बाद ये ऐप आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। उस ऐप में क्या होना चाहिए? एक टेक्स्ट व्यू होना चाहिए ऐसा, और नीचे आपके पास क्या होना चाहिए? टोस्ट। जैसे ही ऐप लॉन्च होगी यानी जैसे ही ऐप रन होगी तो फ़ौरन ये टोस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ अ टोस्ट आएगा और 2 सेकंड्स बाद गायब हो जाएगा। अभी भी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। ये रैम में मेमोरी के लिहाज से या तो जल्दी बिल्ड हो जाता है या फिर थोड़ी सी देर लगती है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जावा का कोड जेवीएम को देना, फिर वहाँ से एग्जीक्यूशन होनी, फिर लाइब्रेरीज लिंक होनी। चलें फिनिश हो गया, ग्रेडल बिल्ड हो गया। अब देखिएगा हम, ये मोबाइल फ़ोन का व्यू है, इसके ऊपर आएगा। ये देखें हेलो दिस इज़ अ टोस्ट, ये हमारा टेक्स्ट व्यू था, आया और गायब हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं टोस्ट। अब टोस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखें। हम कहते हैं कि जो टेक्स्ट व्यू में लिखा हुआ है ना दिस इज़ अ टेक्स्ट व्यू, वो टोस्ट के ऊपर प्रिंट हो। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट व्यू टीवी डॉट गेट टेक्स्ट, यानी इसका जो अंदर टेक्स्ट है ना उसको गेट करो और डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और इसको हम किसी स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में रखवा लेते हैं। स्ट्रिंग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें रखवा लिया। ठीक है, यानी हमने टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट गेट किया है और उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके str में स्टोर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये नहीं पास करना, बल्कि हमने क्या पास करना है? str। ठीक है, यानी str हमने पास कर दिया। ठीक, अब हमारे टोस्ट के ऊपर क्या प्रिंट होगा? टोस्ट के ऊपर वही प्रिंट होगा जो कि हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज़ अ टेक्स्ट व्यू। टोस्ट के ऊपर भी वही प्रिंट होगा। अब हम दोबारा से यहाँ से बिल्ड करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। देखें वो जो हमारी ऐप थी, ये देखें दिस इज़ अ टेक्स्ट व्यू और गायब हो गया। ठीक हो गया, ये टोस्ट और कैसे टेक्स्ट व्यू को हम उठाते हैं जावा के अंदर। ठीक, अब दूसरा हमारे पास है दूसरा व्यू, दैट इज़ एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट की हाइट और विड्थ सेट करेंगे। ठीक है, मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ मैच पेरेंट। मैच पेरेंट, ये आपको एडिट टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एडिट टेक्स्ट क्या होता है? जिसके अंदर आप टेक्स्ट एंटर कर सकें, जैसा आपका टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता था। ठीक है, जैसा आपका टेक्स्ट बॉक्स होता था HTML में, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वैसा है ये एडिट टेक्स्ट, इसको बोलते हैं। इसके अंदर यूज़र लिख सकता है, टेक्स्ट व्यू के अंदर यूज़र लिख नहीं सकता था, इसके अंदर यूज़र अपनी चीज़ लिख सकता है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर चाहते हैं ना प्लेस होल्डर लगाना, जैसे आप प्लेस होल्डर लगाते थे HTML में, यहाँ प्लेस होल्डर वाली प्रॉपर्टी का नाम है हिंट। हिंट, यहाँ हम लिख लेते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, ये देखें लिखा आ रहा है एंटर योर नेम। ये टेक्स्ट, ये क्या है? एडिट टेक्स्ट। इसका भी आप कलर, हिंट का कलर, बैकग्राउंड कलर, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप चूँकि इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ये HTML CSS कवर कर चुके हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से डिस्कवर कर लिया करेंगे। मैं इन प्रॉपर्टीज़ पर टाइम लगाऊंगी तो फिर ये व्यूज़ ही ख़त्म होंगे पूरा सिलेबस में। ठीक है, तो ये आपको डिज़ाइनिंग अब